हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसी हैं आप? मैं अभी बात करता हूं, आपको बताता हूं एक ऐसे इंसान के बारे में जो कुछ साल पहले पाकिस्तान का टूर करता है, विजिट करता है। तो कहता है वो बहुत लुत्फ अंदोज यहाँ पर होता है, बहुत सिक्योर, सेफ्टी, अपने आप को सेफ समझता है। और इस बात का चर्चा वो फिर अपनी कंट्री में जा भी करता है। एक होता है दबाव, वो दबाव के बिना एक शो में बैठकर कहता है कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेलिटी इनकी बहुत बेहतरीन है, इनकी मेहमानवाजी कमाल की है। वो तारीफों के पुल बांधता है शो में बैठकर। मैं कपिल शर्मा की बात कर रहा हूँ। शोएब अख्तर के साथ कपिल शर्मा के शो में बैठकर कहा था हरभजन सिंह ने कि पाकिस्तानी वाले बहुत बड़े दिल के, मैं गया था, मैंने शॉपिंग की थी, उन्होंने 1 रुपया नहीं था लिया, बहुत इज्जत की थी। और अभी कल वो शो में बैठकर कह रहे थे, मतलब मीडिया में बैठ के कह रहे थे कि हम अपने खिलाड़ियों को सेफ नहीं समझते, अपने खिलाड़ियों की सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान को ना जाने का फैसला हमारे बोर्ड ने लिया है तो बेहतरीन है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। अब ये यहाँ फर्क होता है खून, एक नस्ली खून का, एक बेनस्ली खून का। अगर कोई अच्छी नस्ल का इंसान हो ना, अच्छी नस्ल के जानवर भी होते हैं, अच्छी नस्ल का इंसान हो, आप उसके साथ एक दफ़ा भलाई कर दो, उसकी इज्जत कर दो, उसके साथ मेहमान नवाजी कर दो, वो सारी ज़िंदगी ना, सारी ज़िंदगी आपके मुतल्लिक बुरे अल्फाज में इस्तेमाल करेगा। और ये हरभजन सिंह हैं, कल तक शो में यही कह रहे थे। और आप ये कैसे गुमान कर सकते हैं, जिनके बारे में आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आप कैसे गुमान कर सकते हैं? जो बंदे आपसे पैसे नहीं ले रहे, आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको आए पर मेहमान नवाजी कर रहे हैं, आप कुछ साल बाद व्यूज लेने के लिए नफरत फैलाकर अपनी आवाम के, नॉर्मल जनता के, सिर्फ ये कह रहे हैं, कुछ साल बाद ही आप ये कह रहे हैं कि वहां पर हम सेफ नहीं है। आपने अनसेफ्टी वाला कोई सीन यहाँ पर देखा है तो प्लीज हमें भी बता दीजिए कि वहां पर ये वाली चीजें सेफ्टी थी, हमने देखी तो हम इस चीज को क्लियर कर देते। और रही बात कि हम यहाँ पर आपसे मुहातिब होकर कहते ही नहीं पाकिस्तान आओ, ठीक है, हम तो डायरेक्टली आपको आईना दिखाते हैं कि आईने की हकीकत ये है, और आप आईने में देखें, आप ख्वाब देखना छोड़ दें। आप कहते हैं कि हमारे बोर्ड ने ये फैसला लिया। आपको ये बात करते हुए ना मीडिया को और अवाम को, इंडियन अवाम को पागल बनाते हुए थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और इंडियन अवाम को भी चाहिए ताकि इसको कम ही सुन ले, क्योंकि जब से उन्होंने राजीव शुक्ला को सुन लिया। मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, आप किसी भी क्रिकेट के फैन हैं, एक बात आप लिख लें नोट पर और इस चीज़ की तहकीक भी कर लीजिएगा। नायब सदर आपके राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के सदर जय शाह, इन्होंने अभी तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया कि हम पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, जो हेड है उन्होंने अभी तक बयान नहीं दिया, और ये नीचे कहाँ से निकल आते हैं, खुदा कहते हैं, और ये मीडिया पर बैठ कर कह देते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? इस चीज़ का मतलब ये है कि उनका नाम लेकर अपनी तरह से नफरत फैलाकर, इनको पता है हमारे बोलने से कुछ नहीं होना, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने पर ये समझते हैं हमारे सोशल अकाउंट के फॉलोअर बढ़ जाएंगे, इंडियन अवाम हमें ज़्यादा देखेगी। बट मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आप इंडिया से है, कहीं से भी है, आप वो देखें जो है, आप आईना देखें हमेशा। आप इन लोगों को देखना छोड़ दें जो खुद भी ख्वाब देखते हैं और आपको भी ख्वाब दिखाते हैं। और ये थी हरभजन सिंह साहब की, आप कह दीजिए बात। अभी मुझे एक इंडियन भाई ने कहा था कि जैसे पाकिस्तान ने किया था एशिया कप में कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, बाद में वो आ भी गए थे इंडिया में, बल्कि वर्ल्ड कप में कहा था कि हम नहीं जाएंगे, बल्कि वो आ भी गए थे वर्ल्ड कप खेलने फिर इंडिया में, क्योंकि हम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं गए थे। तो सबसे पहली बात तो एशिया कप जो था ना, जहाँ पर इंडिया ने आना था पाकिस्तान, वो था एशिया कप, न्यूट्रल जगह पर हो गया। जो वर्ल्ड कप की बात थी वो आईसीसी इवेंट था, पाकिस्तान को जाना ही था। और उससे पहले जिस भी झूठे इंसान ने बात कही ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, मैं उसकी भी बात बता देता हूँ। एक इंडियन भाई को ये कंप्लेन थी कि पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में, हम भी यही कर रहे हैं, बाद में आएंगे। तो मेरे भाई तब रमीज राजा ने कहा था, रमीज राजा ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जो किरदार आपके आज इंडिया में बैठकर फॉर्मर क्रिकेटर कर रहे हैं ना, व्यूज लेने के चक्कर में, अपनी आवाम की हमदर्दी हासिल करने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं, सेम यही सीन रमीज राजा साहब ने किया था। उनको इस चीज़ का अंदाजा था उनकी कितनी पावर है, वो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनको पता था वो जाएंगे। वो जस्ट पाकिस्तान टीम के इमोशन के साथ खेलते थे, पाकिस्तान फैन के साथ इमोशन के साथ खेलते थे, उनके सामने हम दर्द बनते थे, उनके सामने बहुत बहादुर बनते थे। और ये इंतहाई किस्म की घटिया करतूत और हरकत और झूठ है कि आप पहले जिस बात का ना कर रहे हैं, आप सबसे पहले वहां पर पहुंच जाते हैं, फिर इंटरव्यू करने आप वहां पर कमेंटेटर बनकर, और पाक आप जाते नहीं है। आपने कहा था ना पाकिस्तान ने इनकार किया था, चले गया था, आपने तो सिंपल बात कह दी, लेकिन हम पाकिस्तानी यहाँ पर बैठकर इस बात पर रमीज राजा को ट्रोल किया बहुत देर, और हम करते हैं कि उन्होंने गलत किया था। और अगर ये काम अभी आपके इंडिया में बैठकर कोई कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है, और आपका भी काम बनता है, अगर कोई बंदा बोर्ड से हटकर बात कर रहा है जो उसने करनी ही करनी है, तो
तो आप लोग क्यों नहीं उसको ट्रोल करते, उसके खिलाफ उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते, उसको उसका आईना क्यों नहीं दिखाते आप लोग। आप बोर्ड अब आप जो आपका क्रिकेट बोर्ड है उसको छोड़कर उसकी न्यूज़ को छोड़कर इन लोगों को क्यों देखते हैं जो आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, और वो ख्वाब हकीकत में कुछ भी नहीं होते। हकीकत वही होती है जो होती है, जिसको तस्लीम करना पड़ता है। और आपको बात बता दूं, जो होता है ना ये फैसले कहाँ टूर्नामेंट होना है, ठीक है, आईसीसी के, ये बहुत साल पहले तय हो चुका होता है। आप कहीं भी तहकीक कर लीजिए, आपके जय शाह तो दस्तखत भी कर चुके हैं, ठीक है, ये बहुत साल पहले तय हो चुका था। कोई एमरजेंसी ना हो जाए और ये अभी तक मीडिया में कैमरों के सामने बैठकर फुदक रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये तो आपका मसला है और आईसीसी का मसला है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है आप आएंगे या नहीं आएंगे। बट अपनी आवाम को पागल बनाना और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलकर व्यूज़ लेना छोड़ दें, ये काम बहुत सारे पाकिस्तानी भी करते हैं। बट ये बहुत घटिया बिजनेस है, ठीक है। आप नफरत फैलाकर झूठ बोल कर आप अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, इससे बड़ा मैं कहता हूँ, इससे बड़ा 2 नंबरी वाला बिजनेस क्या होगा। तो बस यही कहूँगा दोस्तों, आप जहाँ से भी हैं इन चीज़ों में फ़र्क रखें, ठीक है। जो चीज़ है जो है उसको देखें, जो आपको बोर्ड से हकीकत से हटकर बात बताते हैं उसकी तहकीक करें, इन लोगों का बाइकाट करें। ये आपको अंधेरे कुएं में धकेल देंगे, अंधेरे कुएं में, ये आपकी अकल पर पर्दे डाल देंगे। जिस तरह की ये बातें करते हैं फार्मर क्रिकेटर, बहुत सारों की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बहुत सारे पूरे एशिया में। दूसरी मैं बात बताऊँ, ये हमारे एशिया में चल रहा है ये ड्रामे। यूरोप में होता है ना, इंग्लैंड कहता है हम वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका कोई टीम कहती नहीं है। ये हम शो करवाते हैं कि हम एशिया वाले बाकी इन पर जाहिल गुआर है। खैर दोस्तों, आज के लिए यही बातें थी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।